मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एम के चौधरी फ्रॉम सीकर दी एशियन इंटरनेशनल स्कूल के जरिए आपको ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अभी पीछे वाले जो वीडियो थे या पीछे की जो क्लासें मैंने जो ऑनलाइन दी थी आपको, उससे जस्ट आगे वाला टॉपिक आता है। हम एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर गुणा करने की सेकंड विधि सूत्र निखिलम विधि थी। इसके बारे में आज चर्चा करूंगा। इसको समझा रहा हूं, अच्छे से समझ रहा। पेन कॉपी लेकर के बैठिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, समझिए। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने आपको पिछले वीडियो में सोल्व करवा दिया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, सूत्र निखिलम विधि द्वारा किन्हीं दो संख्याओं को गुणा किस प्रकार से करवाया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणन संक्रिया को सोल्व करने के लिए गुणा को 2 भागों में बांटा जाता है। यानी ऐसे यहां तो लिखा जाता है संख्या और नेक्स्ट स्टेप में यहां आ जाता है विचलन। यहां राइट कर रहा हूं मैं विचलन। ओके, ये लो विचलन। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा होगा। क्यों? संख्या को नंबर्स कहा जाता है और विचलन को क्या कहा जाता है, डेविएशन कहा जाता है। तो संख्या अपने पास यहाँ क्या है, 54 है और एक क्या है, 56 है। ओके, अब हम विचलन का चुनाव करेंगे कि विचलन कैसे होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले किसका, आधार का चुनाव करेंगे, यानी आधार लेंगे। तो देखो यहाँ इधर देखिएगा बच्चे, आधार जो है वो क्या होगा, 10 होगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूं, आधार 10 लेके चल रहा हूं। 10 को किससे गुणा कराऊं कि इस संख्या का मान जो 54, 56 है उसके इर्द गिर्द पहुंच जाए। तो मैं आधार को किससे गुणा करवाऊंगा, 5 से। तो यहां उपाधार अंक बनेगा ऐसे, उपाधार अंक है जो यहां क्या बन गया, 5। यानी आधार जिसको अपन बोलते हैं बेस, वो तो हो गया 10 और सब बेस डिजिट यानी उपाधार अंक हो गया 5, यानी कि 5। ये लो 5। ओके, अब हम बात करते हैं, देखो आगे सबसे पहले विचलन की। विचलन कैसे प्राप्त होगा, इस सब बेस डिजिट यानी उपाधार अंक को आधार से गुणा कराओ। तो 5 को हमने 10 से गुणा करवाया तो 50 प्राप्त हुआ। 50 को इस 54 में से घटा लो, कितना प्राप्त हुआ, प्लस का 4, यानी प्लस 4 अपने पास क्या आ गया, इसका विचलन आ गया। ऐसे ही ये 56 है, 56 में से हम क्या करेंगे, इस 5 को 10 से गुणा करवाएंगे तो 50 हो जाएगा। 50 को 56 में से घटाया तो क्या हो गया, प्लस का 6। ये अपने पास क्या हो गया, इनका डेविएशन आ गया। अब कौन सी विधि से हम गुणा करवा रहे हैं, सूत्र निखिलम विधि सीख रहे हैं हम। तो सूत्र निखिलम विधि में गुणन संक्रिया को 2 पार्टों में बांट दिया। ये लो पार्ट नंबर 1 और मैंने रख दिया ये लो पार्ट नंबर 2। तो 2 पार्ट हो गए। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या किया जाता है, किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां संख्या क्या है मेरे पास, 54 है, उसमें दूसरी संख्या का विचलन क्या है, 6। इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। ओके, सेकंड पार्ट में क्या करूंगा, डेविएशन को गुणा करवाऊंगा। डेविएशन का मतलब विचलनों को गुणा करेंगे। तो यहाँ विचलन क्या है, 4 गुणा 6, यानी कि 4 और 6 को गुणा करवा दिया। अब बच्चों इधर देखिएगा, यदि आपके पास उपाधार अंक हो तो यहां फर्स्ट पार्ट में एक संख्या में दूसरी संख्या का विचलन जोड़ा था, उसको उपाधार अंक से गुणा करवा देंगे। तो इसको उपाधार अंक से गुणा करवाइएगा 5 से। अब देखो इसको सोल्व कर रहा हूं मैं। सबसे पहले 6 को 4 से गुणा करवाया तो ये तो कितना हो गया, 24। ओके, 6 चौका 24। नेक्स्ट स्टेप में देखो 6 को 54 में जोड़ा तो 60 आ गया। 60 को 5 से गुणा करवाया तो 300 हो गया। अभी सही आंसर राइट करने का तरीका क्या होगा, तुम्हारे पास जो आधार में नंबर ऑफ जीरो है वो कितनी है, 1 0 है। तो संख्या का एक अंक का चुनाव करेंगे। तो यहां तो क्या हो गया 4, आगे जस्ट ये 2 है वो जस्ट आगे वाली संख्या के डिजिट में ऐड हो जाएगा। तो 2 0 में जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, और ये 0 और 3 ऐसे कैसे आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ बेटे, इसका राइट आंसर हुआ 3024। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं का सूत्र निखिलम विधि से गुणा संपन्न कर सकते हैं। कैसे,
एक तरफ संख्या लिख लो, एक तरफ विचलन लिख लो। संख्या के अकॉर्डिंग क्या ले लो, आधार ले लो, यदि उसमें सब बेस डिजिट यानी उपाधार हो तो उपाधार रख दो, और उपाधार के अकॉर्डिंग और आधार के अकॉर्डिंग क्या निकाल लो, विचलन निकाल लो। फिर इसको क्या कर लो, ऐसे कैसे गुणा करवा लो, कैसे, दो खंडों में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में तो क्या किया जाता है, जो अपने पास विचलन है उनका गुणा करवाया जाता है, और फर्स्ट पार्ट में क्या किया जाता है, किसी भी एक संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ा जाता है, और जोड़ करके उसको यदि उपादार अंक को तो गुणा करवा दिया जाता है। अब गुणनफल तुम्हारे पास ऐसे कैसे आ जाएगा, गुणा करवाना तो हमको आता ही है। अब हम क्या करेंगे, आधार में जितने जीरो हैं उतने अंक अटेंड करेंगे फर्स्ट पार्ट में। अब यहाँ 0 1 था, इसलिए हमने क्या किया, एक अंक को राइट कर दिया, नेक्स्ट अंक को 0 में ऐड करके दी गई संख्या को राइट कर दिया, ये इसका सही आंसर हुआ। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने एक्सरसाइज 1.1 का, इसी को भी हमें क्या करना है, गुणन संक्रिया द्वारा यानी सूत्र निकलन विधि द्वारा दोनों संख्याओं को गुणा करके गुणनफल बताना है। ठीक है, देखो सेम वो का वो प्रोसेस होगा। यहाँ तो क्या किया जाएगा, संख्या को राइट किया जाएगा, ये लो संख्या, फिर किसको राइट किया जाएगा, विचलन को, ये लो यहाँ हम क्या कर देंगे, विचलन लिख देंगे। ठीक है, नंबर और डेविएशन। ओके, नंबर तो क्या है तुम्हारे पास 108, दूसरा नंबर क्या है 112। ओके, यानी हमने 108 को 112 से गुणा करवाया। सबसे पहले किसका चुनाव करो, आधार का। अब देखो आधार का चुनाव करूंगा मैं, ये संख्या क्या है 100 के नजदीक है, इसलिए आधार क्या ले लिया, 100 ले लिया। ओके, अब 100 के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, विचलन निकालूंगा बेटे। तो विचलन निकालो, देखो इस 108 में से आधार को घटाओ, क्योंकि यहाँ उपाधार अंक नहीं है, तो 108 में से मैंने 100 को घटाया तो 08 प्राप्त हुआ, ये लो 08 किसका, प्लस का। ओके, अब 08 क्यों लिया मैंने, क्योंकि अपने पास आधार में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 2 हैं, 2 जीरो है, इसलिए विचलन में हमने 2 अंक रख लिए। ओके, अब 112 में से फिर आप 100 को घटाओ तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। ओके, अब हम गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो गुणन संक्रिया को वो 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, इसे फर्स्ट पार्ट है और ये लो बेटे सेकंड पार्ट है। अब किया जाता है, सेकंड पार्ट में सबसे पहले विचलन को गुणा करवा दिया जाता है, ऐसे तो लिख लो ऐसे कैसे कि 08 को हमने गुणा करवाया 12 से। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में किसी एक संख्या में, अब मैंने ये संख्या ले ली, इसमें दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये लो 108 में मैंने क्या किया, दूसरी संख्या के विचलन 12 को जोड़ दिया। ओके, अब सब आधार, इसमें उपाधार अंक है नहीं, चलो जोड़ो, 108 में 112 को जोड़े तो कितना हो गया, 120 हो गया। ओके भाई, 12 + 8 20 और 100 120। ओके, और 12 को किससे गुणा करवाएंगे, 8 से, तो देखो 8 को 2 से गुणा करवाए तो 16 प्राप्त हो गया, एक अपने पास शेष रहा। 8 को 1 से गुणा करवाए तो 8, 8 1 कितना हो गया, 9, यानी 12 × 96, ये 0 आ गया। ठीक है, अब इसका गुणनफल राइट करेंगे आंसर में, तो कैसे, सबसे पहले आधार में नंबर ऑफ जीरो देखो कितने हैं, 2, तो आप 2 अंक ऐसे कैसे चुनो इसके। ठीक है, तो 2 अंक क्या हो गए, 9 और 6। अब क्या करेंगे, जस्ट आगे वाली जीरो को आगे वाली संख्या के अंक में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 0 इस 0 में जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 0, और आगे वाले अंक ऐसे कैसे आगे 12 है, यानी ऐसे हो गया 12,096, इसके क्या हो गए आंसर, यानी इसी क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बेटे, 12,096 इसका आंसर हुआ। मेरे हिसाब से निकलन विधि भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं इसी तरह पे आपको 2 क्वेश्चन और डाल रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में, ताकि आप इजीली सोल्व करना, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया, वो आप घर पे सोल्व करना आराम से, उसके आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना। जैसे मैंने आपको राइट कर दिया 58 × 52। ओके, 58 × 52, इधर मैंने आपको राइट करके दिया। नेक्स्ट एग्जांपल 102 × 118। ओके, आप इजीली सूत्र निकलन विधि से इसको गुणा करवा सकते हो।
गुणा करके इसके जो आंसर प्राप्त हो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ना। नेक्स्ट स्टेप में अगली विधि अपने पास आती है, देखो गुणा करने की, यानी एक्सरसाइज 1.1 का जस्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो ऐसे है, 137 को गुणा करवाना है 9,999 से, ठीक है। एक 10वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें से दे रखा है 46 को आपको गुणा करवाना है 99 से, और यहाँ आपको विधि का नाम राइट कर रखा है ऐसे कि सूत्र है, ऐसे सूत्र है एके न्यूनैन विधि द्वारा, ठीक है, ये लो विधि द्वारा। यानी अब हम तीसरी विधि पढ़ रहे हैं गुणा करने की, कौन किसी सूत्र एके न्यूनैन पूर्वेण मेथड, यानी एके न्यूनैन विधि पढ़ रहे हैं। चलो वाह, सबसे बढ़िया विधि और सबसे इजी मेथड है ये। इससे दिए गए नंबर्स को हम जल्दी से और सेकंड मिनट बहुत शॉर्ट टाइम में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इस विधि के लिए क्या कौन कौन से नियम से लागू होते हैं। सबसे पहले तो कि सूत्र एके न्यूनैन पूर्वेण विधि हम किन संख्याओं के गुणनफल में सबसे उपयुक्त विधि मानी जाएगी। ऐसी दो संख्याओं का गुणा जिनमें किसी एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 होना चाहिए। देखो 137 को गुणा करवा रहे हैं किससे, 9,999 से, तो इसमें एक संख्या ऐसी है जिसमें पूरे के पूरे अंक क्या आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। ऐसे ही 46 को गुणा करा रहे हैं किससे, 99 से, तो इसमें भी एक संख्या ऐसी है जिसमें सारे अंक क्या आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो सबसे पहले गुणा कराने का मेथड क्या होगा, देखो गुणनफल को यहां मैं सोल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। तो गुणनफल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे ऐसे। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ये लो, और ये हो गया सेकंड पार्ट। अच्छे से समझना, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, पहली संख्या को ऐसे कैसे राइट कर देते हैं 137, ठीक है, और दूसरे पार्ट में दूसरी संख्या को राइट कर देते जैसे 9,999। ओके, अब विधि का नाम क्या है, सूत्र एके न्यूनैन पूर्वेण मेथड, यानी सूत्र एके न्यूनैन विधि है, ठीक है। अब क्या किया जाता है, देखो पूर्व अंक का एक कम किया जाता है, यानी एके न्यूनैन पूर्वेण, ठीक है। अब यहाँ पूर्व अंक क्या होगा भाई, 137, क्योंकि हमने पहले खंड में पहली संख्या 137 रखी, दूसरे खंड में दूसरी संख्या 9,999 रखी। तो आप पहली जो संख्या रखी उसका एक न्यून कर दो, क्योंकि इस विधि का ही नाम है, देखो एके न्यूनैन, यानी एक न्यून करो किसका, फर्स्ट पार्ट वाले अंक का, यानी संख्या का। तो इस 137 का एक कम करो, यानी 137 में से एक घटाया तो क्या आया, 136, ये इसका मान प्राप्त हो गया। अब आगे का मेथड क्या बताता है कि एक न्यून करने पर जो वैल्यू प्राप्त हो, यानी जो मान आए उसको जस्ट आगे वाली संख्या में से घटा दो। तो चलो आ घटाते, 9,999 में से 136 को लेस किया, ठीक है। अब घटाओ, देखो इस 9 में से ये 6 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। नेक्स्ट, इस 9 में से ये 3 गया तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही इस 9 में से 1 गया तो क्या आ गया, 8 प्राप्त हो गया, और ये क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है, और ये 136 हो गया। अब एके न्यूनैन पूर्वेण मेथड में क्या किया जाता है, जैसे ही अपन को घटाने के बाद मान प्राप्त हो जाए उसको ऐसे कैसे राइट कर दिया जाता है। अब इन संख्याओं को ऐसे कैसे लिख दो, देखो 1369863, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार पुनः से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो एके न्यूनैन पूर्वेण विधि में क्या किया जाता है, दो संख्याओं को गुणनफल के लिए दिया जाता है, उनमें से किसी एक संख्या के सभी अंक क्या होते हैं, 9 होते हैं। अब गुणा कैसे करवाया जाता है, दिए गई संख्याओं के गुणनफल को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहले खंड में पहली संख्या रख दी जाती है, दूसरे खंड में दूसरी संख्या रख दी जाती है। फिर क्या किया जाता है, पहले खंड में जो संख्या हो उसमें से एक घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है, क्योंकि इस विधि का नाम क्या है, एके न्यूनैन है। एके न्यूनैन पूर्वेण, यानी पूर्व अंक का एक न्यून करो। तो यहाँ पूर्व अंक 137 बन रहा है, उसमें से एक घटाया तो 136 आया। अब घटाने के बाद जो वैल्यू आए, यानी जो मान मिले, उसको सेकंड पार्ट यानी दूसरे खंड में जो संख्या थी उसमें से घटा के लिखना है।
तो ये लो 9,999 से 136 को घटा दिया तो मेरे पास 9,863 आ गया। अब दोनों अंकों को ऐसे कैसे उतार दो, ये इसका राइट क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो वाह, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, विधि यही है, आपको सोल्व करना है, बहुत अच्छे से सोल्व करना है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार पुनः से समझे। देखो सबसे पहले अपने पास क्या करेंगे, इस 46 को 99 से गुणा करवाएंगे। कौन सी विधि से, सूत्र एके न्यूनन पूर्वेण मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणन संक्रिया यानी गुणा की प्रक्रिया को दो भागों में बांट देंगे। ऐसे पहला खंड और दूसरा खंड, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ये तो प्रथम खंड है और ये द्वितीय खंड है। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था बेटे, ऐसे बताया था कि पहले पार्ट में पहली संख्या को उतारा जाता है और दूसरे पार्ट में दूसरी संख्या को उतारा जाता है। ठीक है, तो पहले पार्ट में पहली संख्या क्या है, 46। दूसरे पार्ट में मैंने दूसरी संख्या को उतार दिया, किसको, 99 को। ओके, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, आगे का स्टेप्स था कि सर पहले पार्ट में जो संख्या आती है उसका एक कम किया जाता है, यानी उसमें से एक घटाया जाता है, यानी एके न्यूनन किया जाता है। तो चलो वाह घटाते हैं। देखो इधर 46 में से मैंने एक को घटा दिया, तो घटाने पर कोई मान आएगा, यानी वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी बेटे, 46 में से एक को घटाने पर 45 प्राप्त हुआ। वेरी गुड। अब हम आगे का स्टेप क्या अपनाएंगे, इस दूसरी संख्या में से इस संख्या को यानी इस मान को घटा देंगे। तो देखो 99 में से 45 को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। क्या प्राप्त हुआ, देखो इधर ये तो 45 ऐसे कैसे रह गए, देखो यहाँ 9 में से 5 गया तो 4 आया। ओके, और यहाँ 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, यानी अपने पास आंसर क्या प्राप्त हुआ, ऐसे 45 54। ओके, ये क्या हो गया, निखिलम मेथड हो गया। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सॉरी एके न्यूनन पूर्वेण विधि हो गई। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एके न्यूनन पूर्वेण विधि द्वारा दी गई संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी तीसरी विधि थी। अब अपने इसकी लास्ट फोर्थ विधि यानी चौथे पार्ट पर आते हैं, जिसका नाम है, इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। इस विधि को थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि थोड़ी स्टेप्स ज्यादा होंगी इसमें। अगली विधि का नाम है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक मेथड। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दे रखा है अपन को कि 362 को गुणा करवाना है अपन को किससे, 143 से। एक तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें ऐसे कैसे राइट कर रखा है कि 2413 को गुणा करवाना अपन को कौन से मेथड द्वारा, ऊर्ध्व तिर्यक मेथड द्वारा, बट किससे, 3124 से। और यहां साफ लिखा हुआ है सूत्र ऊर्ध्व, ऐसे ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा। ये लो बेटे, ये विधि का नाम है, यानी ये गुणा करने की लास्ट विधि है अपनी। तो देखो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नमाला या प्रश्नावली 1.1, ओके, उसका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, यानी कुल मिला के अपन को गुणा करने की जो एक विधि है ऊर्ध्व तिर्यक मेथड, इसको पढ़ना है। मैं समझा रहा हूं, देखो कैसे। सबसे पहले ये अपने आरबीएससी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है उसका क्वेश्चन नंबर 11 लेता हूं मैं। ओके, इसमें दे रखा है कि 362 को गुणा करवाओ 143 से। चलो वाह गुणा करवाते हैं। तो गुणा करने के मेथड देखो इसमें, यानी ऊर्ध्व तिर्यक मेथड है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि में इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखो ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा और तिर्यक का मतलब होता है तिरछा, यानी इसमें क्या होगा, ऐसे सीधा गुणा होगा और तिर्यक का मतलब तिरछा गुणा होगा, ऐसे गुणनफल होगा संख्याओं का। ओके, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अंकों का पेयर यानी जोड़े बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, यानी 6 अंक हो गए। 6 में से आप 1 घटा लो, यानी सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उनके अंकों को आप जोड़ लेना, उनमें से 1 घटा देना, यानी 1 कम कर लेना। जितने खंड अपन को मिले उतने खंडों में गुणन संक्रिया को डिवाइड कर देना। अब देखो यहाँ इसमें 4 डिजिट है, यानी 4 अंकों की संख्या है, ये भी 4 अंकों की संख्या है।
4 + 4 कितने हो गए 8 अंक, 8 में से 1 हटाएंगे तो इसका जो गुणन संक्रिया है वो 7 खंडों में डिवाइड होगा। तो चलो पहले हम 3-3 अंक वाली देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके, इसमें क्या कह रहा है, देखो 362 को 143 से गुणा करवाना है। अंक कितने हुए भाई, इस संख्या में 3 अंक है, इस संख्या में 3 है, 6, 6 में से 1 अंक कम कर दो, 5 खंड बना लो। यहाँ स्पष्ट रूप से देखना एक बार, देखो पार्ट नंबर फर्स्ट, ये लो पार्ट नंबर सेकेंड, पार्ट नंबर थर्ड, ये लो पार्ट नंबर फोर्थ, और ये हो गया फिफ्थ। यानी मैंने क्या कर दिया, इसको 5 भागों में बांट दिया। ये पता कैसे चला कि दिए गई संख्या के अंकों से पता चला। अब देखो इधर सबसे पहले संख्या के अंकों को पेयर बनाएंगे। पहले पार्ट में क्या किया जाता है, यानी पहले खंड में संख्या के पहले पहले यानी स्टार्टिंग अंक रखे जाते हैं, जैसे 3 और 1। फिर दूसरे पार्ट में क्या किए जाते हैं, संख्या के स्टार्टिंग 2 अंक लिए जाते हैं। देखो 2 अंक क्या है यहाँ, 3 और 6। इस संख्या का क्या है, 1 और 4। आगे तीसरे पार्ट में चलते हैं। तीसरे पार्ट में संख्या के स्टार्टिंग 3 अंक लिए जाते हैं। अभी संख्या में केवल 3 ही अंक है, इसलिए 3 अंक लेंगे। इधर देखो 3, 6, 2, ये लो कंप्लीट संख्या आ गई। इसमें हो गया 1, 4 और 3, इसमें भी कंप्लीट संख्या आ गई। अब यहाँ कंप्लीट संख्या हो गई तो लास्ट वाले खंड से स्टार्ट करेंगे हम रिटर्न। लास्ट वाले खंड में क्या किया जाता है, संख्या के लास्ट अंक रखे जाते हैं। तो इस संख्या का लास्ट अंक क्या है, 2 है, ये लो। इस संख्या का लास्ट अंक क्या है, 3 है। अब ये सेकंड लास्ट पार्ट हो गया, तो संख्या के सेकंड लास्ट 2 अंक रख दो, यानी पीछे की तरफ से यहाँ 2 अंक हो गए 62 और यहाँ हो गए 43। तो ऐसे कैसे राइट कर दिया मैंने, 62 और 43। अब देखो गुणा करवाते हैं। यदि एक अंक का एक अंक से गुणा हो तो उसको तो बोला जाता है ऊर्ध्व गुणनफल, ऐसे सीधा। ओके, 2 अंकों का 2 अंकों से गुणनफल हो उसको कहा जाता है तिर्यक गुणनफल, ऐसे तिरछा। और यदि 2 से ज्यादा, जैसे 3 अंक आ गए, तो उसमें ऊर्ध्व और तिर्यक दोनों लगेंगे। अब बात करते हैं, देखो इस फर्स्ट में यहाँ एक अंक है, तो एक अंक का एक अंक से गुणा करवाया मैंने तो ऊर्ध्व हो गया। फिर यहाँ 2 अंकों का गुणनफल क्या हो गया, तिर्यक हो गया। ओके, ये लो तिरछा गुणा हो गया। ऐसे यहाँ 3 अंक आ गए तो पहले ऐसे ऊर्ध्व गुणनफल करो और फिर क्या कर दो, ऐसे पहले तो तिर्यक गुणनफल करो फिर ऊर्ध्व गुणनफल कर दो। 2 अंक आ गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे ऊर्ध्व गुणनफल और एक तिर्यक गुणनफल। तो सबसे पहले 2 अंकों में तो हो गया तिर्यक, और यहाँ केवल एक अंक इसलिए हो गया ऊर्ध्व है, ये लो ऊर्ध्व है। अब देखो सिंगल अंक थे, केवल एक अंक को एक अंक से गुणा करवाया तो ऊर्ध्व ऑपरेशन अप्लाइड कर दिया। 2 अंक थे तो तिर्यक अप्लाइड कर दिया, और 3 अंक थे तो पहले तो तिर्यक और फिर ऊर्ध्व है। अब देखो गुणा करवा लो। सबसे पहले 3 दूनी 6, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ये लो। फिर देखो इधर 36 18, ये लो 18, और इसमें कितना जुड़ेगा, 4 दूनी 8, ये खंड हो गया। अब इधर देखो इसको इससे गुणा करवाया, 3 किया 9 प्लस, ठीक है, 2 को 1 से गुणा करवाया 2 प्लस 6 चौके 24, ये लो 24। आगे वाले पार्ट में आओ, 3 चौक 12, ये लो 3 चौक 12 प्लस 6 एकम 6, ये लो ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो 3 को 1 से गुणा करवाया, 3 एकम 3। अब इनको जोड़ के लिखेंगे ऐसे, देखो 3 ये हो गया 18। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 24 और 2 कितना हुआ 26, 26 और 9 कितना हो गया 35, ये लो 35। आगे देखो ये 26 हो गया और ये कितना हो गया 6। अब प्रत्येक पार्ट में एक एक अंक का चुनाव करना है। देखो इसका एक अंक हो गया 6, फिर ये एक अंक हो गया 6, 2 आगे वाले अंक में जोड़ा, 2 कितना हो गया 7, 3 आगे वाले अंक में जोड़ा, ठीक है, तो 8 3 11, 11 का एक आ जाएगा, ये 2 रिटर्न इसमें जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा 5। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको जो दी गई क्लास है उसमें एकाधिकेन पूर्वेण विधि, सूत्र निखिलम विधि, एकेन न्यूनेन पूर्वेण विधि और ऊर्ध्व तिर्यक मेथड बता दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। मैं सबसे पहले उन सभी पेरेंट्स और अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा घर पे है एट प्रेजेंट में, क्योंकि एट प्रेजेंट में जो चल रही कोरोना महामारी के कारण बच्चा स्टडी करने में यदि हिचकिचा रहा है,
कहाँ स्टडी करेगा, कैसे करेगा, उसकी समाधान के लिए हमारी DSCN इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने ऑनलाइन क्लासें बिल्कुल शेड्यूल से जारी किए हैं। तो आप भी या अपने और दोस्त या अन्य अपने सहपाठियों से शेयर करो, उनको इन्फॉर्मेशन दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो जा सके। धन्यवाद।